जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की एक छोटी सी भक्त हूँ, जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से टीना गोस्वामी बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती कि गुरु जी ने मुझे कब अपने चरणों में शरण दी। मैं एक साईं भक्त हूँ और बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है और जिस रूप को मानो वो सब एक है। मेरे मेरे फ़ोन में भी गुरुजी के मैसेज आने लगे। एक साल भर से मैंने बाबा से कहा, अगर आप दोनों एक ही हो तो मुझे एक साथ में दर्शन दो। एक दिन फ़ोन में साईं और गुरुजी दोनों का साथ में फ़ोटो देखा। मन में विश्वास नहीं था। इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मेरा सत्संग है, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पति के आंत का सर्जरी होने वाला था। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते, मुझे रास्ते में गाड़ियों पर 777, 777 के दर्शन होते, तितली स्वरूप के दर्शन होते, मोर के दर्शन होते। बस विश्वास था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जब हम हॉस्पिटल में गए तब वार्ड के अंदर मैंने भोलेनाथ का तस्वीर देखा और बस मन में सुकून आया। उनकी सर्जरी सफल रही और आंत का कैंसर था। शिव भोलेनाथ महाकाल, जो कालों के महाकाल है, उन्होंने मेरे पति की रक्षा की है। उनका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे गुरुजी ने स्वप्न में तितली मोर के स्वरूप में भी दर्शन दिए। एक दिन मैंने एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुना। उसमें गुरुजी ने कहा, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचानना। कल गुरुवार था, मैं दिन में चाय पीने आऊँगा। जब मैं चाय बनाने के लिए रसोई में गई तब मैंने खिड़की में देखा कि एक तितली बैठी है। मेरे मेरे मन में कहा, जय गुरुजी। उसके बाद मेरी एक देवरानी मेरे घर पर आई तो मैंने उससे कहा, क्या चाय पी ले। जब वो मेरे पास बैठी तो मैंने देखा कि उसके पैर में एक धागा बंधा हुआ है। उस धागे पे मैंने 2 बटरफ्लाई देखी। बस उसी क्षण मैंने जय गुरुजी कहा। उसको देखकर मैं पहचान गई, जय गुरुजी, जय गुरुजी। काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, गुरु की कृपा। पर गुरु की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बस गुरु कृपा हुई है और आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपया मेरा शुक्राना सत्संग आप ज़रूर शेयर करना। मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। हमारे परिवार पर आपकी कृपा ही यूं ही बनी रहे। बस मेरे गरीब घर पर आपका स्वरूप नहीं है। जब आपकी कृपा होगी आप जरूर आएंगे। इसके साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो भी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, मुझे सारी सत्संग माफ़ करना गुरुजी, क्षमा करना और अपने चरणों में स्थान देना और मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत आशीर्वाद देना और बस जीवन में आगे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और यूं ही हमारे पर कृपा बना के रखना। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरु जी की ब्लेसिंग है और आपके पास पहुंच रही है गुरु जी की बेटी सुमन आंटी के माध्यम से। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आप अपने शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं 9548842997 पर। संगत जी, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। कॉल मैं नहीं उठा पाती, तो आप सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा और शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। शुक्राने में आप लिखिएगा मंत्र जप। जी हाँ, मंत्र जप। मंत्र जप में होती है बहुत शक्तियाँ, है ना। लेकिन जब हम मंत्र जप बोलते हैं और जब हम लिखते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और आपको उसका पुण्य लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है।
तो ये बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है गुरु जी की ब्लेसिंग पाने का। तो आप इसमें मंत्र जप लिखिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी सारी अड़चनें दूर करके जल्द से जल्दी आपका काम बना दें। जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उन सब पर अपनी कृपा करें, उनकी फैमिली को खूब खुशी दें, सुख समृद्धि दें। ऐसी मैं सुमन आंटी आप सबके लिए कामना करती हूँ। सत्संग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। संगत जी, गुरु जी करेंगे कल्याण, और फिर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। अभी आपके पास जो सत्संग आ रहे हैं 1 बाय 1 सभी आंटी के सत्संग आपके साथ शेयर होंगे। संगत जी, बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं, तो आज मैं इस टाइम पे आपके साथ 4 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 1 हो चुका है और 3 अभी आपके साथ शेयर होने जा रहे हैं। तो सभी आंटी के सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग हैं। किस सत्संग के माध्यम से गुरुजी किसका क्या कल्याण करने जा रहे हैं, ये तो मैं भी नहीं जानती। इसलिए आप सत्संग को पूरा सुने और शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से भी अगर किसी का कल्याण होता है तो उसका पुण्य फल भी आपके खाते में जुड़ता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं मुखर्जी नगर में स्टडी करती थी। सडन मैंने बहुत बार गुरु जी को, मतलब किसी स्वरूप को गुरु जी के बहुत से घरों में देखा, बहुत से शॉप में देखा, बहुत गाड़ियों के पीछे भी देखा। तो मैं सोचती थी कि ये पता नहीं कौन है। मेरा मन तो तभी से इनके मिलने को करता था, बट मैं अपनी स्टडी में ध्यान देती थी। मैं दिल्ली, एक्चुअली में लखनऊ से दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, तो मेरा ये था कि मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मैं लेकिन जब भी देखती थी तो एक उनकी वो स्वरूप मुझे अट्रैक्ट करता ही था। तो एक दिन मेरी सिस्टर की फ्रेंड आती है मेरे घर, तो वो खुद ही बताने लग गई कि छतरपुर में गुरुजी हैं, उनके बारे में कि वो मतलब वो अपना चोला छोड़ चुके हैं, बट वहाँ वो तब भी अपनी गद्दी में विराजमान रहते हैं और वो दिखते नहीं हैं, बट लेकिन सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं, सब बहुत सी बीमारियाँ वहाँ ठीक होती हैं। जब बताने लग गई तो सबसे पहले जब उन्होंने ये बताया कि वो शिव जी के रूप हैं, और मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी। जब उन्होंने बताया तो मेरा और उनसे मिलने का मन करने लगा। तो फिर मैं उसके 2 दिन बाद ही मैं छतरपुर के बड़े मंदिर गई। मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं वहाँ गई। उन्होंने बोला कि मंडे को पूरे दिन खुला रहता है दरबार। तो मैं गई, तो मुझे गुरुजी को जब मैंने देखा, संगत जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे मैंने को बहुत पहले से जानती हूँ। ऐसा लगा संगत जी जैसे गुरुजी से मेरा बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। मैंने उनको देखते ही मुझे आंसू आ गए। गुरुजी, मैं इतना रोने लगी गुरुजी करके। उसके बाद मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं रो रही हूँ, कोई नहीं रो रहा है। मुझे बड़ा ऑड सा लग रहा था, बट फिर मैंने अपने आंसू पोंछे। फिर मैं लंगर प्रसाद मैंने किया। फिर बस तब से ही गुरुजी से एक रिश्ता सा जुड़ गया। मेरे हर सुख दुख में मैं गुरुजी को याद करने लग गई। मेरा गुरुजी से मिलने के बाद फर्स्ट बर्थडे जब पड़ा संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आज कुछ गिफ्ट चाहिए। मेरे पास एक छोटा सा वॉलेट था, तो उस पर कुछ था नहीं। मैंने देखा भी, चेक भी किया था, कुछ था नहीं। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। मैंने कहा इसमें आप मुझे भले 10 रुपये दो, भले 1 रुपये आ जाए, बस इसमें कुछ आ जाए। आज गुरुजी प्लीज़ आप मुझे गिफ्ट दोगे, मेरा बर्थडे है आज। मैं गुरुजी के रात में जब मेरी केक कटिंग हो रही थी, मैं सबसे पहले गुरुजी के पास गई। मैंने जल्दी से पूजा आरती करी। मेरा कटिंग वटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था केक को, बस मेरे में था गुरुजी ने मुझे गिफ्ट क्या दिया होगा। जब मैंने देखा उस पर्स में, तो मुझे उसमें कुछ मिला नहीं। तो मुझे थोड़ा उदासी हुई कि मैंने कहा गुरुजी आपने कुछ भी नहीं दिया मुझे। तब तक मैंने थोड़ा सा और अच्छे से एक बार और देखा, तो उसमें मुझे छोटा सा गुरुजी का एक लॉकेट मिला। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा, आपने मुझे इतनी कीमती चीज़ दी। मैं तो ऐसे ही टेस्ट ले रही थी गुरुपा का, गुरुपा 10 रुपये हो, 1 रुपये पर गुरुजी ने तो मुझे अपने आप को ही दिया। मुझे इतना अच्छा लगा मेरे गुरुपा ने उसको स्वरूप को देख करके। मैंने उनको खूब प्यार किया, अपने पास रखा। ऐसे ही संगत जी बहुत से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मतलब ब्लेसिंग तो इतनी दी है गुरुपा ने मुझे कि मुझे बताना भी कम पड़ जाएगा। ऐसे ही बहुत बार मैं एक बार ताजमहल फोर्ट गई थी। तो ताजमहल में
मैं गुरुजी को वहाँ बहुत मिस करने लग गई। मैंने कहा गुरुपा, दिल्ली में तो बहुत आपकी गाड़ियाँ दिखती हैं, आपके बहुत स्वरूप दिखते हैं, यहाँ मुझे आप दर्शन दो गुरुपा किसी न किसी तरह। तो जब हम लोग पूरा आगरा घूम रहे थे तब तो मुझे गुरुजी के दर्शन कहीं नहीं हुए। मैं गुरुजी से बार बार कहने लगी गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान बस गुरुजी पे था कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे तो करेंगे गुरुपा। मैंने कहा गुरुपा अभी भी नहीं दिख रहे हो, कहाँ हो गुरुपा, एक बार तो एक गाड़ी में ही ब्लेस कर दो, एक गाड़ी में ही लिखा हो एटलीस्ट कि गुरुजी जय गुरुजी। तो फिर मैं जब जाने लगी बाहर तो मुझे कोई गाड़ी कहीं मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। जब मैं जाने लगी मेरा मन बहुत उदास हो गया संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि गुरुजी ने मेरी विश पूरी नहीं की। मैं एकदम सैड होकर के बाहर को आ रही थी, तब तक एक आंटी जी दिखती है, उन्होंने गले में गुरुजी का खूब बड़ा सा पेंडेंट पहना था और वो पेंडेंट इतना सुंदर था शंकर जी, चारों तरफ एकदम डायमंड जैसे से पूरा घिरा हुआ था और गुरुजी उसमें इतने प्यारे लग रहे थे। तब फिर मुझे गुरुजी ने उसमें दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। मैंने जब भी गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे पास आ जाओ, गुरुपत तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। अब तो मैं लखनऊ में रहती हूँ संगत जी, लखनऊ में भी मैं कभी कभी जैसे गाड़ी से जाती हूँ तो यहाँ तो गुरुजी का बहुत कम है, मतलब मैंने मतलब है बट इतना नहीं है जितना दिल्ली में है। तो जैसे मैं लखनऊ में जैसे कभी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी दर्शन दे दो, गुरुपा दर्शन दे दो, तो गुरुपा मुझे कभी कभी दर्शन दे देते हैं। मुझे गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं संगत जी, उन्होंने मेरी बहुत 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 बार मेरी हेल्प की है, बहुत बातें सुनी है। मैं जो कहती हूँ संगत जी मेरी वो हर चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो बस गुरुजी को आप भी मानो संगत जी, गुरुजी पे बस भरोसा रखो कि गुरुजी करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। गुरुजी आपको करना है, आप चाहे जैसे करोगे, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती, बस ऐसे बोलो संगत जी। वो सब कुछ करते हैं, वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, सब पे नज़र रखते हैं। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। बस संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे भी मैं गुरुजी के बहुत से सत्संग अपनी और भी जितनी भी ब्लेसिंग है सब शेयर करूँगी। इस धरती पे संगत जी कुछ लाइफ है तो मेरे गुरुपा हैं, बस मैं अब उन्हीं पे भरोसा करती हूँ। मैं सब कुछ उन पे छोड़ देती हूँ कि मेरे गुरुपा। और जैसे मुझे कुछ दिक्कत होती है या फिर कुछ मतलब दिक्कत होने वाली थी तो ऐसा लगता है गुरुपा मुझे बता देते हैं मैसेज के थ्रू टेलीपैथी के थ्रू कि आज ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा, तेरे को कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस तू अपनी हिम्मत रखना। तो फिर अभी ही संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे को मतलब फ़ीवर आया तो मुझे लग रहा था ये फ़ीवर नॉर्मल वायरल नहीं है, क्योंकि वायरल जब भी आता है वो जुकाम खांसी करता है। मुझे एकदम ड्राइडनेस सा फ़ीवर, जोड़ों में दर्द ये आया। तो फिर मैंने एक दिन इग्नोर किया उस फ़ीवर को। दूसरे दिन जब मुझे तेज़ फ़ीवर था तो मेरे पास गुरुपा का मैसेज आता है कि तू बीमार पड़ने वाली है, टेस्ट ज़रूर करा लेना, घबराई ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। गुरुपा का मैसेज आया तो मुझे दिमाग में ये आ गया कि पक्का डेंगू होगा, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया है। तो मैंने, और आज ही क्यों आया जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो मैंने जो है मैंने दिमाग में था मुझे टेस्ट कराना है। संगत जी 3-4 दिन हो गए मैंने टेस्ट नहीं कराया। फिर जब चौथे दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ही क्रिटिकल होने लगी तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें मेरा डेंगू पॉजिटिव आया। मैं समझ गई थी, गुरुपा ने कहा, ये भी लिखा था दवाइयों को मेरे स्वरूप नाल रख देना, तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे अपनी दवाइयों को रख दिया था और बस नॉर्मली गुरुपा ने कहा था मैं सब ठीक कर दूँगा, घबराई ना। तो मैंने वैसे ही किया जैसे मेरे मालिक ने कहा था और बस मैं कुछ ही दिन में ठीक हो गई थी। अभी भी थोड़ी वीकनेस है बट मेरे गुरुपा मुझे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। मेरे मालिक हैं वो, मेरी सांस लेने तक, सांस छोड़ने तक, मेरे हर अंग संग में मेरे गुरुपा है, मेरे हर सुख में हर दुख में संगत जी मेरे गुरुपा हैं। बस वही मेरा सहारा है, वही मेरे पिता है, वही मेरे सब कुछ है संगत जी। बस अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, मेरा सत्संग अच्छा लगे तो ठीक है और कुछ गलती हो मुझे बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये एक्चुअली में मेरा पहला सत्संग है तो मुझे इतना बोलना नहीं आता। गुरुपा जैसे मुझे बुला रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ संगत जी। बस गुरुपा के कहने से ही मैंने ये सत्संग शेयर किया है। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहली बार है, पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ आंटी जी का जिसका फ़ोन मुझे नंबर मिला, तो मैं सत्संग शुरुआत करने जा रही हूँ। पहले तो मैं गुरु जी का नाम लूँगी और फिर आपसे बात करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे ये के बोलने नहीं आता, पर संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जब से ये यूट्यूब में सत्संग गुरु जी का देखना शुरू किया ना, तो मुझे थोड़ा सा ना अपने परिवार में परिवर्तन बदलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा, इतना नहीं कह सकती पर 10% है। कहते हैं ना कि भगवान
खुद आते हैं अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखने के लिए। मेरे से भी ऐसे ही हुआ। मेरी शादी को यानी कि 2012 में हुई थी, तब से लेके आज तक के तो ऐसे ही चलता आ रहा है। पर जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से ठीक है थोड़ा सा। वो इन बातों में विश्वास नहीं करते, पर मैं करती हूँ। हमारी कास्ट अलग सी शादी हुई है, हमारी कास्ट अलग है, उनकी अलग है। वो सरदार हैं और मैं बामन हूँ। मैं अपना परिचय तो अभी ठीक तरह से करवा नहीं सकती, पर इतना मुझे पता है कि भगवान खुद ही आते हैं अपनी सभी पे हाथ रखने के लिए। मुझ पे भी आए हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर विश्वास हो ना तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यही कहना चाहूँगी संगत जी, अपना विश्वास भगवान पे बनाए रखो तो कुछ भी हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना है मेरे तरफ से। मुझे गुरु जी कहते थे कि ये शुक्राना कर। मुझे पता नहीं चलता था कि क्या शुक्राना होता है। मुझे फ़ोन भी नहीं करने आता था कि किससे करूँ, किससे बात करूँ जब भी करती थी। फिर आंटी जी का मैं तहे दिल से कहती हूँ कि भगवान उनकी सब मनोकामना पूरी करे। जो मेरा वीडियो ये वाला शेयर कर दे तो मेरा शुक्राना पहला है ये। जय गुरु जी, जय संगत जी। भगवान आप पे हाथ रखे सभी पे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी और इस बोलते समय तो मुझे क्षमा कर देना। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ नादान, जिसको अभी कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे सीख जाऊंगी जब जब आपको देखूंगी यूट्यूब पे संगत जी सत्संग करूंगी तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं पहले तो मैं बताना चाहूँगी मेरी दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है। संगत जी मेरे शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रही, अभी भी रहती है पर कम है। मैं क्या बताऊँ संगत जी, अभी इतनी मुश्किलें है ना। अब मैं रेंट पे भी आ गई हूँ ना, तब भी मुझे कोई भी जीने नहीं देता। ना मेरी सास में, ना मेरी ननंद, कोई भी नहीं जीने देता। पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम 2 बहनें हैं, एक ही घर में परिवार में शादी हुई है हमारी। मेरे जीजा जो हैं वो उनके साथ बनती नहीं है, अपने भाई के साथ बनती है, अपनी बहनों के साथ बनती है। उसका परिवार है, मेरा परिवार कुछ भी नहीं है। तो ऐसी संगत जी मेरी सिचुएशन चल रही है। तो बेटा भी मेरा अभी 9वें महीने के पिछले साल हुआ था 2023 में, 9वें महीने में। और अब उसका जन्मदिन था तो गुरुजी के साथ मिला दिया मेरे बच्चे ने। कोई ना कोई राह मुझे दिखा दी मेरे बच्चे ने। तो तब से ना अब कुछ मांगने का मन नहीं करता। अब दिल करता है कि उनके पास चली जाऊँ। संगत जी मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। मेरी मम्मी 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। पापा मेरे पहले 2004 में गुजर गए। अब भाई है वो भी नहीं मिलता फिरता। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं हम, तो वो मिलते जुलते नहीं हैं। कुछ इनकी वजह से, इनके परिवार की वजह से हम दोनों बहनों को अलग होना पड़ा। इनके परिवार में परिवर्तन ठीक नहीं था, माहौल नहीं ठीक था। तो भगवान पे तो यकीन था, पर इंसानों पे कहते हैं ना यकीन नहीं होता। वो ही हाल ही था हमारा। जिनके साथ सारी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया वो भी ऐसा अपने घर वालों के साथ बेइज्जत करे, तो कोई भी बेटी है ना दुख नहीं इतना सह सकती जितना मैंने और मेरी बहन ने सहा है। अब हम ठीक हैं, रेंट पे रहते हैं, दुख है सुख है, चलो उसका दर्द मुझे नहीं पता चलता, वो अपने दर्द खुद ही लेती है, मेरा दर्द उसको नहीं पता चलता। हम ठीक है अपने बच्चों के, वो अपने बच्चे संभालती है, मैं अपने बच्चे। हमारी वहाँ व्यवहार ठीक नहीं था, पर अब ठीक है भगवान की कृपा से, मेरे गुरुजी की कृपा से, मेरे शिव शंकर की वजह से। ये मेरा दूसरा संगत जी शुक्राना है। मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, सब पे भला करी परमात्मा। जय गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो इन बातों में, बातें करते वक्त, तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है।
और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ था पिछले ये जन्माष्टमी में, मुझे भगवान मुझे कहते थे कि तू अपने बच्चे का ख्याल रख, अपने बच्चे का ख्याल रख, खुद ही देखा कर, अपने बच्चे की जिम्मेवारी खुद ले, उनको ठीक तरह से देख। मैं देखती थी, इग्नोर कर लेती थी। बस जब जन्माष्टमी थी ना, कृष्ण जी का जन्मदिन, उस दिन कहते हैं ना भगवान साक्षात आ जाते हैं, वही मेरे साथ हुआ। मेरी बेटी जो थी ना, उसने मेरा छोटा सा अपना भाई लिया था हाथ में, वो सीढ़ियों से गिर गई संगत जी, मेरी बेटी और मेरा बेटा गिर गया। पर भगवान ने कहते हैं ना, अपना हाथ दे के उनको कुछ भी नहीं होना दिया, कुछ भी नहीं होने दिया, उनको कोई चोट नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी सी मेरी बेटी को सिर पे लगी थी और बाजू में लगी थी, तो वो रो रही थी कि मम्मी, मैं कहा तुझे भगवान ने बचा लिया। संगत जी, मेरी बेटी जो है ना 9 साल की है अभी, छोटे छोटे हैं बच्चे मेरे, 9 साल की है। और बेटा मेरा अभी ये 26 तारीख को, पिछले महीने की 9वें महीने के 26 तारीख को उसका जन्मदिन था, साल का हो गया है। संगत जी, यही कहती हूँ कि भगवान किसी भी रूप में ना अपने बच्चों को रख लेते हैं। मेरे साथ होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। तो संगत जी, मैंने ये महसूस किया है कि भगवान अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। पहला ये मेरा, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं ना बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या होता है। छोटी मोटी में कि भगवान मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ बेटा, मेरी थी, मैं हूँ। हमेशा मुझे यही एहसास करवाते हैं, मुझे दर्शन भी देते हैं। संगत, जब मैं भोग लगाती हूँ ना चाय और जल का, चाय में ओम दिखता है। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, कभी कभी ना रोटी पे ओम बनता है। तो ये मेरा पहला तीसरा शुक्राना है कि ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बस यही मैं शुक्राना मेरा तीसरा है, यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। और चौथे शुक्राने पे मैं आऊँगी लेके। संगत जी, अगर मेरे से भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे शिव शंकर, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, पहले तो मैं आंटी को भी शुक्राना करती हूँ, आंटी का, जिन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। और मैं अपना शुक्राना दोहरा रही हूँ चौथी बार। तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं अभी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी अगर भगवान ने चाहा तो। ये मेरा चौथा शुक्राना है। संगत जी, मुझे गुरुजी कहते थे कि मैंने चाय पीनी है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप मेरे घर पे आ जाओ तो मैं आपको चाय पिलाऊंगी। संगत जी, तो वो आए, मैं दुकान पे गई, शॉप पे जा रही थी, तो अचानक से वहाँ पे एक संत दिखा और वो आए। तो मैंने कहा ये भगवान इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि अपने बच्चों की। तो मैंने उनको कहा अंकल, बाबा जी आ जाओ मेरे घर, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। वो आ गए। संगत जी, इतना खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि भगवान ने अपने बच्चों की कैसे जल्दी सुन लेते हैं। मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी वो आए, मैंने उनको चाय पिलाई, जल दिया उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि अपने बच्चे को गुरुद्वारे लेके जाना और भगवान का वहाँ पे ग्रंथ साहब के ऊपर चोला चढ़ाना। तो अभी तो मैं गई नहीं संगत जी, पर मैं जाऊँगी। अभी भी मैं पता नहीं रुकावट सी आ जाती है, तो वो मेरे साथ जाते नहीं है, तो मैं जा नहीं पाती। पर मैं गुरुजी जाऊँगी, अवश्य जाऊँगी। आप मुझे बुलाते भी हो कि बेटी तुम मंदिर में आ, बड़े मंदिर आ, पर मैं एक कदम आने का दिल करता है। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो मैं ज़रूर आऊँगी। संगत जी, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। कभी कभी मैं डर जाती हूँ, इन रिश्तों में उलझ जाती हूँ, इन रिश्तों में, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। वो कहता है हमारा गुरु एक है, वो है ग्रंथ साहब, हम वही मानते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से इतनी तड़पी हूँ ना अपनी भक्ति के लिए, अपनी माँ के लिए बहुत तड़पी हूँ। अब जब से यहीं पे आई हूँ अपने जलंधर, तो मुझे थोड़ा सा आसरा मिला है भगवान का। मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे की तरफ मत देखूँ, पर कुछ ना कुछ तो कुछ हो जाता है संगत जी। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ना पति पर कुछ किया हो उन्होंने, क्योंकि वो उनकी सुनते हैं, अपनी माँ की सुनते हैं, बहनों की सुनते हैं। मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे संगत जी बार बार मैसेज आते थे गुरु के कि तुम्हारे पति पे कुछ किया है, तुम पे किया है। तो मुझे भी लगता है कि कुछ किया है।
तभी हमारी रुकावटें आती रहती हैं, कभी कभी सुलझ जाती हैं, ठीक हो जाता है, कभी कभी फिर ऐसे हो जाता है। संगत जी मैंने उसको बोला था कि ऐसे करने को, वो मानते नहीं है। मैं बस यही कहूँगी कि भगवान को कि भगवान आप ही बुद्धि दो, आप ही सब कुछ कर सकते हो मेरे पति को, आप उसको बदलो। भगवान जी, इंसान तो नहीं बदल सकता पर आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं बस यही है कि आपको वो माने, जिन्हों मैं कहती हूँ वो मेरे साथ जाए, वो माने इस चीज़ को, मानते नहीं है पर मुझे विश्वास है कभी ना कभी तो वो मानेंगे। संगत जी ये मेरा छोटा शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे कोई बातें करते वक्त कोई गलती हो, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। आंटी जी मुझे भी क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। आंटी आपको भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे जो आप इस बेटी की आगे वीडियो करोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी के सभी प्यारी संगत जी को मेरा प्रणाम। पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से मैं नवंबर 23 को जुड़ी थी एंड उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है। और ये शायद मेरा 6 या 7th शुक्राना सत्संग होगा। तो मैं एक्चुअली शादी के लिए एक वर ढूंढ रही थी और बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, लेकिन और ढूंढ भी रहे हैं और रिश्ते आ रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि लव मैरिज होनी है और तेरा रिश्ता पक्का होना है। और गुरुजी इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि अकेली अब पूरी ज़िंदगी अकेली नहीं रहना है, तेरा साथी ज़रूर आएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस कठिन टाइम में गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर कि गुरुजी मेरे साथ है और इस कठिन टाइम में गुरुजी मुझे तितली के रूप में हज़ारों बार दर्शन दिए हैं। सच बताओ तो घर में हमेशा तितली आते ही है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तितली आते रहते हैं हमारे घर में। और गुरुजी हमारे साथ है, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी आपके साथ है, डरिए मत, दुखी मत होइए, सब प्रॉब्लम का हाल गुरुजी निकाल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुपा।